हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत में हमारा टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको अकबर की राजपूत नीति के विषय में बताया था। आज धार्मिक नीति की चर्चा करते हुए सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि उसका धार्मिक नीति अपनाने के कारण क्या थे अकबर के। जैसा कि अभी तक अकबर के अलग अलग वीडियोज में हमने देखा कि अकबर भारत में एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। साथ ही उसका जो व्यवहार था, उसकी जो नीति थी, वो पूर्ववर्ती तुर्क अफगान शासकों की नीति से थोड़ी अलग। अभी तक मुगलों से पहले जब सल्तनत काल था, तो सल्तनत काल के जो सुल्तान थे वो धार्मिक दृष्टि से ज्यादा कट्टर थे। लेकिन जब से मुगल भारत में आए, उनका जो व्यवहार था, उनका जो रुख था, वो सल्तनत के कंपैरिजन में हिंदुओं के प्रति कुछ सहिष्णु रहा। यद्यपि अकबर, बाबर और हुमायूं जो थे वो अकबर जैसे सहिष्णु नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने अकबर को प्रभावित किया धार्मिक सहिष्णुता के लिए। पहला, वंशानुगत प्रभाव। वंशानुगत प्रभाव कि अकबर के पिता हुमायूं और बाबर जो थे वो भी, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि सल्तनत कालीन शासकों की अपेक्षा कुछ उदार थे। यद्यपि वे सुन्नी मत के मानने वाले थे। दूसरी तरफ उसकी जो माता थी वो शिया थी, और शिया और सुन्नी में कंपेरिटिवली थोड़ा उदार दृष्टिकोण के होते हैं। तो अकबर की मानसिकता जो थी, अकबर का जो व्यवहार था, उस पर उन विचारों का भी, अपने वंशानुगत विचारों का भी काफी प्रभाव पड़ा, और उसे अपने पूर्वजों से धार्मिक उदारता जो प्राप्त हुई वही आगे चलकर बढ़ती चली गई। नेक्स्ट, अकबर के व्यवहार में, अकबर के व्यक्तित्व में उसके शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर के जो शिक्षक थे, जो शेख, मौलवी, उलेमा वगैरह के जिनके संपर्क में आते थे, और जो उसके वास्तविक गुरु थे जो उन्हें शिक्षा दे रहे थे, वो भी उदार विचारों वाले थे। जैसे वजायत, मुनीम खां, अब्दुल लतीफ, ये लोग उदार थे। साथ ही माँ हमीदा बानो, संरक्षक बैरम खां और माहम अनगा जो थी, उनके उदार विचारों ने अकबर को प्रभावित किया। तत्कालीन वातावरण का प्रभाव। अकबर जिस वातावरण में पले बढ़े, उसमें किसी एक वर्ग विशेष का या एक जाति का प्रभाव नहीं रहा, बल्कि वो तुर्कों, अफगानों, राजपूतों, ईरानियों के संपर्क में आए, जिन्होंने उनकी धार्मिक उदारता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन से प्रेरणा। जिस समय अकबर गद्दी पर बैठे, ये 14वीं-15वीं शताब्दी से ही हम देखते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन का प्रभाव काफी रहा, और भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो धार्मिक उदारता की शिक्षा दे रहे थे, धार्मिक सहिष्णुता की बातें करा करते थे, बाह्य आडंबर, जातिगत भेदभाव से वो दूर थे। उनकी शिक्षाओं का, उनकी बातों का भी अकबर के व्यवहार पर प्रभाव पड़ा। अकबर की व्यक्तिगत अभिरुचि। अकबर की जो सोच थी, अकबर प्रारंभ में अंतर्मुखी थे,
और उनका ये मानना था कि मानव मात्र का कल्याण ही व्यक्ति का धर्म होना चाहिए। तो इस चीज ने भी अकबर के व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन लाया। नेक्स्ट, राजनीतिक कारण। अन्य कारणों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और बड़ा कारण हमें दिखाई देता है वो है उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां और राजनीतिक कारण। जैसा कि हमने राजपूत नीति में देखा था कि अकबर को इस बात का आभास था कि यदि उसे भारत में अपने शासन को सुदृढ़ करना है, लंबा करना है और स्थायी बनाना है, तो यहाँ के राजपूत वर्ग से और हिंदू वर्ग से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना पड़ेगा, उनके साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाना पड़ेगा, तभी वो एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सकेगा। तो ये तो हो गए जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को प्रभावित किया। अब इन कारणों के अलावा अकबर के कुछ ऐसे कार्य थे जो कि उसे धार्मिक सहिष्णुता पूर्ण व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जैसे कि जब अकबर 20 वर्ष के हुए तब उन्होंने 1562 ईस्वी में हिंदुओं को जो युद्धबंदी बनाया जाता था और युद्धबंदी बनाने के पश्चात उन्हें जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने का कराया जाता था, इस आदेश को अकबर ने 1562 ईस्वी में एक आदेश जारी करके समाप्त कर दिया कि हिंदू बंदियों को जबरन मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। 1563 ईस्वी में उन्होंने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में उन्होंने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। जितने भी मुस्लिम शासक अभी तक हुए थे वे हिंदुओं पर जजिया कर लगाया करते थे। अकबर ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया गया। साथ ही उसने अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए भगवान दास, मानसिंह वगैरह को अपने साम्राज्य में, अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद प्रदान करे और 1575 ईस्वी में उसने राजपूत राजा टोडरमल को अपना वित्त सलाहकार बनाकर उनसे भू राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण सुधारों की बात अपने राज्य में की और उन्हें लागू किया। तो ये हो गए सहिष्णुता के प्रारंभिक कार्य। अब अकबर को ऐसा क्यों लगा कि हिंदुओं के साथ धार्मिक सहिष्णुता पूर्ण नीति अपनाई जाए, तो हम देखते हैं कि 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना मतलब एक धार्मिक पूजा गृह जहां पर धर्म के विभिन्न लोग, जिनमें सैयद, मौलवी, उलेमा, मुस्लिम अमीर आदि एकत्र होते थे और वहां पर धर्म संबंधी चर्चा ये लोग जो मुस्लिम शेख सैयद वगैरह थे ये लोग करा करते थे। तो 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की और वहां ये नियम बनाया गया कि प्रत्येक गुरुवार को संध्या के समय एक सभा होती थी जिसमें कि ये इस्लामिक संप्रदाय के विभिन्न संभ्रांत और विद्वत जन इकट्ठे होते थे और उनमें अकबर भी उपस्थित रहते थे। लेकिन अकबर ने देखा कि जब ये सभा होती है तो इन लोगों का जो आपसी विचार विमर्श होता है, कई बार ये इतना उग्र हो जाता है, ये धार्मिक चर्चाएं इतनी उग्र हो जाती हैं कि ये लोग बहुत अधिक आवेश में आ जाते हैं और उनकी अकबर की उपस्थिति में ही ये एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते थे। तो इससे अकबर को काफी दुख हुआ और उन्हें ये लगा कि यदि शिया और सुन्नी आपस में इतना मतभेद रखते हैं तो क्यों ना
इबादत खाने का जो द्वार है वो सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाए और उस इबादत खाने में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई उन सब के भी प्रवेश की अनुमति दे दी जाए। अतः अकबर ने इन लोगों के लिए प्रवेश की आज्ञा जारी कर दी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मजहर की घोषणा। 1579 में अकबर ने इस्लाम के विद्वानों में मतांतर को देखते हुए यह समझा कि इस्लाम की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार अपने हाथ में ले लिया जाए। उसने उलेमाओं के साथ बैठक करी और 22 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद से कवि फैजी द्वारा कविता में रचित उन्होंने एक खुतबा पढ़ा। ये जो खुतबा पढ़ा तो इसमें अब इस्लाम की व्याख्या करना, जो कि अभी तक किसका अधिकार था, उलेमाओं का अधिकार था, वो उलेमाओं ने अकबर को दे दिया। 2 सितंबर 1579 को उलेमाओं द्वारा अकबर को शरा, जो कि इनके मुस्लिम कानून हुआ करते थे, शरा जिसमें मुख्य कानून लिखे हुए हैं, वो उसका मुख्य व्याख्याकार उन्होंने अकबर को घोषित कर दिया। अब जब मजहर की घोषणा के फलस्वरूप समस्त मुस्लिम विधि विधान जो है वो किसके हाथ में आ गए, एक तरह से अकबर के हाथ में आ गए। अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की काफी लोगों ने आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि अकबर जो है वो अल्लाह बनने की या सर्व शक्ति सार्वभौम बनने की चेष्टा कर रहा है। इसके बाद 1579 के बाद कुछ समय और गुजरा और 1582 में धार्मिक नेताओं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, महत्वपूर्ण धर्म अधिकारियों, जिसमें कि इस्लाम के साथ साथ अन्य लोग भी सम्मिलित थे, उनकी अकबर ने एक सभा बुलाई और उन्होंने उनसे इस प्रकार का सार्वभौम धर्म स्थापित करने की बात कही जो कि सार्वभौम हो, सर्वमान्य हो और आचरण युक्त सिद्धांतों के आधार पर हो। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अकबर की बात को सुना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस तरह का मार्ग जो है उसका उपाय या उसका की खोज स्वयं अकबर ही कर सकते हैं। तब 1582 में अकबर ने तौहीद ए इलाही, जिसे देवी एकेश्वरवाद या दीने इलाही कहा गया, उसकी स्थापना की बात करी। दीने इलाही के जो सिद्धांत थे वो मुख्यतः अकबर की सुलह कुल की सभी धर्मों के साथ समानता और सभी धर्मों की अच्छाइयों का इसमें अनुसरण किया जाएगा। लेकिन देवी ये जो दीने इलाही थे, इसके अकबर ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए और ये जो सिद्धांत थे इनमें मुख्य एम्फेसिस जो दिया गया वो क्या कहा गया कि इस धर्म के अनुसार ईश्वर एक है और उसका प्रतिनिधि अकबर है। तो फिर वही बात कि सर्वशक्तिमान या सर्वशक्ति जो है वो अकबर के पास आ गई। अकबर को गुरु और इस धर्म को मानने वालों को या इस धर्म के जो अनुयायी बनेंगे उनको उसका शिष्य माना जाएगा। प्रत्येक रविवार को अकबर अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को इसमें दीक्षित करवाता था या प्रविष्ट कराता था। दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपनी पगड़ी और अपना सिर सम्राट के चरणों में रखना होता था और सम्राट उसकी पगड़ी उठाकर पुनः उसके सिर पर रख देता था। तो मतलब कि व्यक्ति को पूर्ण समर्पण के साथ अपना सब कुछ समर्पित करके वो दीन इलाही का सदस्य बन सकता था।
इलाही का सदस्य बनने वाले को अल्लाहू अकबर कहकर एक दूसरे का ये अभिवादन करते थे। साथ ही उन्हें अपने मूल धर्म का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन और अकबर ने ये कहा कि दीन इलाही के जो अनुयायी होंगे उन्हें सूर्य की, अग्नि की और प्रकाश के प्रति श्रद्धा रखने के भी आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग मांस का प्रयोग नहीं करेंगे। मृत्यु भोज अपने जीवन काल में ही व्यक्ति को एक बड़ा भोज करना होगा और साथ ही सदस्यों को अपनी मृत्यु का भोज भी अपने जीवन काल में ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत थे उससे अधिकांश लोग सहमत नहीं थे और कुल मिलाकर इस धर्म के अनुयायियों से जो अकबर की अपेक्षा थी वो थी सम्राट के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित करना। दीन इलाही को के जो अनुयायी थे उन्हें भी 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी के वो अनुयायी थे जो कि अपनी संपत्ति या धन सम्राट को अर्पित करते। दूसरी श्रेणी के वे अनुयायी माने गए जो कि सम्राट के प्रति अपना जीवन और संपत्ति दोनों अर्पित कर दें। तीसरी श्रेणी के अनुयायी वो माने गए जो कि संपत्ति, जीवन और संतान अर्पित कर दें और चौथी श्रेणी के अनुयायी वो माने गए जो कि अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार हों। तो अगर हम दीन इलाही के सिद्धांतों पर नजर डालते हैं तो यद्यपि इसे एक धर्म नहीं माना गया, जैसे कि डॉक्टर श्री राम ने भी कहा है कि इसे एक धर्म न मानकर एक पंथ मानना चाहिए और इसमें अकबर जो था वो सर्वशक्तिमान होने का प्रयास कर रहा था। तो हम देखते हैं कि दीन इलाही के सिद्धांतों के आधार पर ये अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर के जीवन काल में इसकी सदस्य संख्या 22 रही, लेकिन ब्लॉकमैन ये कहते हैं कि इसकी सदस्य संख्या दीन इलाही के जो सदस्य थे उनकी संख्या मात्र 18 रही थी और अकबर के जो निकटस्थ लोग थे उनमें से केवल बीरबल ही एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया। और दीन इलाही के सिद्धांत क्योंकि लोकप्रिय नहीं हो पाए तो अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही का जो स्वरूप था वो भी समाप्त हो गया। और दीन इलाही को डॉक्टर श्री राम का कहना है कि दीन इलाही को धर्म मानना एक कोरी अतिशयोक्ति है, क्योंकि इसका न कोई धर्म ग्रंथ था, न कोई पुरोहित था और वास्तविक रूप से इसका न कोई धार्मिक विश्वास था। तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर अकबर की जो धार्मिक नीति थी और हिंदुओं के प्रति उसने, हिंदुओं या अन्य धर्मों के प्रति उसने जो सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया, उसके पीछे उसके व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्य भी थे और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो अपने जीवन काल में पूर्णतः सफल रहे। थैंक यू।